नमस्कार। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ पर दिवाली भी मनाई जाती है, यहाँ पर होली भी मनाई जाती है, यहाँ पर ईद भी मनाई जाती है, यहाँ पर क्रिसमस भी मनाया जाता है। और आज है क्रिसमस। आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ हमारी तरफ से। लेकिन क्रिसमस को लेकर एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर सामने आई है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि लोग किस तरीके से एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि ये कौन लोग हैं जो क्या चाहते हैं। ये सुनना जानना बहुत ज़रूरी है। इस तस्वीरों को आपको दिखाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, इन्होंने ऐसा नारा लगाया, ऐसा शर्मनाक नारा लगाया जिसने ईसाई धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर, आज के दिन को लेकर एक खास बधाई भी दी है। वो लिखते हैं ट्विटर पर कि मेरी क्रिसमस, और बहुत प्यार से उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयां। ये दिन हमारे समाज में सद्भाव, आनंद की भावना को आगे बढ़ाए। हम प्रभु ईसा मसीह के नेक विचारों और समाज की सेवा पर जोर देने का स्मरण करते हैं। अब सोचिए, यहां पर दो विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ कट्टर हिंदुत्ववादी लोगों ने एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट किया है। यानी जो क्रिसमस का त्यौहार है पूरी दुनिया में मनाया जाता है, भारत में ही नहीं, और भारत में भी सालों से, सदियों से यह त्यौहार मनाया जाता रहा है। लेकिन अब कभी ईद के नाम पर, कभी सड़क पर नमाज पढ़ने के नाम पर, अब क्रिसमस को लेकर जो तस्वीरें आपने देखी हैं वो बहुत ज़्यादा शर्मनाक हैं। जानते हैं, ये लोग कह रहे हैं क्रिसमस मुर्दाबाद। यानी यहां पर क्रिसमस को, तो हिंदू चरमपंथियों ने क्रिसमस को किस तरीके से मनाया है, तस्वीरें साफ तौर पर देखने के लिए आप इसमें यह कह सकते हैं ये लोगों ने, इन लोगों के दिल में नफरत कितनी है, एक विशेष धर्म के लोगों के प्रति कितनी नफरत है, मुसलमानों के प्रति कितनी नफरत है, ईसाइयों के प्रति कितनी नफरत है, आपने देखा। तो ये लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। इनको ये नहीं पता है कि भारत जो है सांप्रदायिक सौहार्द वाला देश है, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई के तौर पर जाने जाते हैं। इन लोगों ने एक अलग परिभाषा गढ़ दी है। क्या नरेंद्र मोदी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं? और क्या ये बीजेपी के लोग हैं? क्योंकि ये लोग खुद को आरएसएस का, बजरंग दल का नेता मानते हैं। तो क्या बजरंग दल, आरएसएस यही चाहती है कि मुसलमान, ईसाई, हिंदू साथ साथ ना रहें? क्या भारत को ये टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहते हैं? क्या इनकी मंशा आपको नहीं लगती कि ये लोग कहीं ना कहीं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, एक दूसरे के धर्मों को बांट कर आगे बढ़ना चाहते हैं? इनको ना तो बेरोजगारी से मतलब है, ना तो महंगाई से मतलब है, ना तो शिक्षा से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ नफरत की खेती करके एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलना है। इनकी भाषा देखिए, इन्होंने लिखा है डेथ टू सेंटा क्लॉज, यानी डेथ टू सेंटा क्लॉज, यानी सेंटा क्लॉज मुर्दाबाद के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। यानी इनका कहना यह है कि अब भारत में क्रिसमस का त्यौहार कभी नहीं मनाया जाएगा, इस त्यौहार को बैन करना होगा। लेकिन हमने आपको यही बताया कि ट्विटर पर क्या है और धरातल पर क्या है। प्रधानमंत्री विश तो करते हैं, लेकिन ये वो कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री की बात को नहीं सुनते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों को समझाएंगे? और ये लोग प्रधानमंत्री की बात नहीं मानते हैं तो क्या देशद्रोही हैं? ये हैं कौन आखिर? क्या चाहते हैं लोग? क्यों आखिर एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है यहां पर? सोचिए आप, जब क्रिसमस का त्यौहार आता है तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों के दिल में जो मासूमियत होती है वो हम सभी उससे वाकिफ हैं। आज देश में बच्चा बच्चा खुश है क्योंकि उन्हें पता है, उनको शुरू से ये कहानी सुनाई गई है कि सेंटा आएगा, मिठाई लेकर आएगा और हमारा मुंह मीठा कराएगा, गिफ्ट लेकर आएगा। आमतौर पर ये धारणा है। बच्चों से पूछिए, असली त्यौहार जो है क्रिसमस का बच्चे मनाते हैं। आप मॉल में चले जाइए, बाजारों में चले जाइए, सड़कों पर चले जाइए, हर तरफ आपको सेंटा मिलेगा। इस त्यौहार से इतनी नफरत, आखिर ये कौन लोग हैं? इनको समझाने की जरूरत है।
आपको याद होगा कि बहुत सारे साधु संतों ने किस तरीके से शाहरुख खान को लेकर बयान दिया था और कहा था शाहरुख खान को जिंदा जला दूंगा। ये खुद को संत कहते हैं, ये खुद को महात्मा कहते हैं, ये खुद को आचार्य कहते हैं। ये कौन लोग हैं? ये दरअसल ढोंगी लोग हैं। ये ढोंगी लोग हैं जो धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत की खेती करते हैं। इनसे देश को डर लगता है। देश नहीं चाहता कि ऐसे नफरती चिंटू बाहर आएं, क्योंकि ये लोग समाज का माहौल, देश का माहौल खराब कर रहे हैं। जो हिंदू मुसलमान सदियों से साथ रह रहा है, अब एक और उसे टुकड़ों में बांटने की कोशिश हो रही है। उसे कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है और नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। कल राहुल गांधी की यात्रा हमने कवर की तो वहां पर बहुत सारे लोगों से बात की। उनका साफ तौर पर कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य है वो एक ही है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। तो क्या राहुल गांधी सही कर रहे हैं? तो क्या राहुल गांधी ने जिस उद्देश्य के साथ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, उनकी जो सोच है, उनका जो सिद्धांत है, क्या सही है? सही लग रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर ऐसे तत्व बाहर आएंगे जो क्रिसमस पर कुटाराघात करेंगे, क्रिसमस के खिलाफ नफरत उगलेंगे, ईद के खिलाफ नफरत उगलेंगे और दिवाली के खिलाफ नफरत उगलेंगे, तो ये लोग दरअसल समाज को बांट रहे हैं, समाज में जहर घोल रहे हैं, देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अगर वाकई कोई सच्चा भारतीय होगा तो वो बेरोजगारी पे बात करेगा, महंगाई पे बात करेगा, अर्थव्यवस्था पे बात करेगा। जो लोग नफरत फैला रहे हैं वो कभी ना तो अच्छा बेटा बन सकता है, ना तो अच्छा पति बन सकता है, ना अच्छा भाई बन सकता है, ना अच्छी बहन बन सकती है। दरअसल ऐसे लोग अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये वीडियो मैं चाहता हूं, इस वीडियो के खिलाफ संज्ञान लिया जाए, ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए जिन्होंने इस तरीके की नफरत फैलाई है। क्योंकि कहते हैं निप्ड इन द बड, कोई चीज शुरू हो तो उसे मरोड़ देना चाहिए। आज अगर धुआं उठा है तो कल को आग लग जाएगी। इसीलिए अगर इस तरह की आवाजें उठेंगी कि सेंटा मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएंगे, सड़कों पर उतर के उसके पुतले जलाए जाएंगे, उसे फूंका जाएगा, तो जाहिर सी बात है भावनाएं आहत होंगी। भावनाएं आहत होंगी तो यह आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं और इसीलिए कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जरूरी है देश में शांति बनी रहे। और ये जो लोग अशांति फैला रहे हैं ना, ये दरअसल इनका एक ही एजेंडा है, देश में अशांति फैलाना। इसीलिए हम चाहते हैं ये ट्वीट और ये वीडियो, क्योंकि दोनों का एकदम विचारधारा अलग दिख रही है आपको। प्रधानमंत्री जी कहते तो हैं मेरी क्रिसमस, लेकिन इन लोगों ने जो भावनाओं को आहत किया है उसका क्या? उसकी भरपाई कौन करेगा? या तो बीजेपी को खुलकर आना चाहिए कि हां क्रिसमस बंद हो जाना चाहिए, ईद का त्यौहार बंद हो जाना चाहिए, खुलकर बोलना चाहिए। ये दो एजेंडा नहीं चलेगा। साफ साफ आपको बोलना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी को भी बोलना पड़ेगा। अगर इन नफरती चिंटुओं के खिलाफ बीजेपी नहीं है, उनके खिलाफ है, तो उसे आगे आना पड़ेगा। अगर साथ है तो खुलकर बोलना पड़ेगा कि भाई ये इन लोगों ने गलत किया। अब सोचिए, जिस संत ने शाहरुख खान के खिलाफ जहर उगला था, टेलीविजन अखबार में उसके खिलाफ कोई कवरेज नहीं है, उसको लेकर कोई किसी की भावना आहत नहीं हुई है, किसी ने उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। टीवी वाले शांत हैं, जो एंकर लोग हैं शांत हैं, कोई इसके खिलाफ नहीं बोल रहा है कि इसने गलत किया। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसको आके बोल सके, उसकी निंदा कर सके कि इसने जो किया गलत किया। तो यहां मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, आज 25 दिसंबर है और बहुत खास दिन है, सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। अटल जी को याद करते हैं हम लोग आज के दिन। जरूरी है कि देश में शांति बनी रहे, बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई खत्म हो और जो प्यार है वो बढ़े, नफरत छूट जाए। क्योंकि यहां धर्म की राजनीति अब नहीं चलने वाली है। अब होगी बेरोजगारी की बात, अब होगी महंगाई की बात। देश इसी से तरक्की करेगा। अगर आपको अमेरिका को, चीन को, जर्मनी को, जापान को हराना है, अर्थव्यवस्था में उसे पीछे छोड़ना है, तो आपको बेरोजगारी, महंगाई पर बात करनी पड़ेगी। नफरत फैलाकर कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो जरूर इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। इस वीडियो को आधार बनाते हुए पुलिस को इसमें सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, तभी हमारा देश प्रगति कर पाएगा।
आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।